एक्चुअली फोटो तो मैं मेल पे भी मंगवा लेता, पर मैंने वसुंधरा जी के बारे में इतना सुना है तो सोचा एक बार आके पर्सनली मिल लूं। तुम रिपोर्टर हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वसुंधरा प्रजापति किसी को इंटरव्यू नहीं देती। शादी के 2-3 साल तक भाभी माँ हमारे साथ नहीं रहती, वो कहीं बाहर रहती थी, इसीलिए मैं भी ना उनसे सिर्फ 2 बार ही मिली थी। एक बार जब वो हमारे घर हमसे मिलने आई, दूसरी बार सुमन और इंदर की शादी पर। आज मैंने आपको ऑटो में देखा था। इस लड़की का कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये लड़की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। मिश्रा, मैडम जी, कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी के लिए मान सर ने कुछ आइडियाज भेजे, प्लीज एक बार आप देख लीजिए, फिर सब कुछ हम फाइनल कर देंगे। मैडम जी, कैटरेज का भी फोन था, 2-4 लोगों ने कोटेशंस भेजी हैं, प्लीज वो भी देख लीजिए आप। मिश्रा, ये छोटे मोटे फैसले तुम खुद लिया करो या फिर मानिया अग्रिम से बात करो इस बारे में। हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? जी सॉरी मैडम। दादी, इतनी रोटी काफी है? अरे बेटा, अभी तो सिर्फ उज्जैन का नक्शा ही बना है। जब गोल गोल रोटियां बन जाएंगी ना, तब हो जाए। तुम कोशिश करती रहो, 2-4 गोल रोटी बना लो। मम्मी प्लीज कोई मुझे इस अत्याचार से बचा लो। मैं देख के आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको, धरा, देखो तो कौन आया। जी माँ जी। सुरभि बेटा, तुम्हारे बुटीक के लिए कोई ग्राहक आया है। फाइनली। वो दादी, अब तो मुझे किचन का काम छोड़ना पड़ेगा ना। मेरा क्लाइंट आया है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। मैं बाद में आती हूँ। सुरभि बेटा, ऐसे कैसे मम्मी जी, अभी नहीं रुक सकती। मेरा क्लाइंट आया है, उससे वेट नहीं करा सकती। रोटी का क्या है, रोटी बाद में बना लूंगी। सुरभि बेटा सुनो तो। चाची जी बाद में, प्लीज सुनो तो। हेलो, वेलकम टू सर्वगुण। आप यहाँ आए हैं, मतलब आपका फैशन सेंस तो अच्छा हो गए। जानती हूँ। आप यहाँ मेरी हेल्प लेने आए हैं ताकि आपका फैशन सेंस बेटर हो जाए। बट डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगले कुछ ही दिनों में मैं आपकी लाइफ को चेंज कर दूंगी। आपको तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। एक्सट्रीम मेकओवर, यू नो। जैसे मैं भोपाल की जीवा थी, वैसे आप उज्जैन की जीवा होंगी। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? वो एक्चुअली आपके फेस पर।
जी, प्रजापति इंडस्ट्रीज की 25वीं सालगिरह है। हमें पूरी मीडिया कवरेज चाहिए। और हाँ, सारे बैनर्स और एड्स इवेंट के 1 हफ्ते पहले ही छप जाने चाहिए। ओके? हाँ, और वो हेलो, मिस्टर वर्मा हियर। आपकी बेडशीट्स के बारे में सुना। मुझे कल बल्क में बेडशीट्स चाहिए। मेरे घर में फंक्शन है, गिफ्ट देना है। क्या आप कल ऑर्डर की डिलीवरी करवा सकते हैं? इतनी रात को ऋषि का ही मैसेज पढ़कर इतना मुस्कुरा रही होगी। हाँ जी, हाँ वो मैं कह रहा था कि एक्चुअली मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? पर ऐसा क्या मैसेज किया है उसने जो भूमि इतनी खुश हो रही है? ऐसी क्या बात करनी है सर ऋषि से जो ये मेरे सामने नहीं कर सकती? अब हेलो। मैडम, मुझे 10 बेडशीट एक साथ चाहिए। आप दे पाएंगी ना? जी हो जाएगा। जिन्होंने ये बेडशीट बनाई है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, पर कोशिश करूंगी कि वो भी मेरे साथ आए। ठीक है। ओके। हाँ भूमि। लता आंटी कहाँ है? वो कुछ काम था। हाँ लता, भूमि आई। क्या हुआ? माँ, बड़ा ऑर्डर मिला है। उन्हें 10 बेडशीट्स चाहिए और वो हमें डबल पैसे देने को तैयार है। सच्ची? भूमि, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो चादरें कम पड़ जाएंगी। मुझे और चादरें बनानी पड़ेंगी। हाँ माँ, आप अपना काम शुरू कर लीजिए। ठीक है। वैसे बेटा, मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे? माँ, ये सारी डिटेल्स वो हमें कल फोन करके बताएंगे। इस बार ना भूमि, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग पे चलूं। जी ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। चले? फोन अभी तक क्यों नहीं आया? बड़ी माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? हेलो, काम हो गया? अच्छा, तो कल 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। बड़ी माँ किससे बात कर रही है? क्या है कल 12 बजे? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ, मैं सोच रही थी कि आज घर के सारे काम जल्दी से खत्म कर लेते ताकि मीटिंग के लिए जल्दी से जा पाए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
बस मैं भाभी माँ को ना उनकी योगा की चटाई देकर आती हूँ, फिर चलते हैं। बड़ी माँ योगा करती हैं? हाँ भूमि, भाभी माँ आज से नहीं कई सालों से योगा कर रही हैं। तुम्हें पता है 40 साल से ज्यादा की औरतों के लिए ना योगा बहुत फायदेमंद होता है। इससे उनका मन शांत रहता है, शरीर में कभी कोई तकलीफ नहीं होती, हाइपरटेंशन नहीं होता। योगा करने से ना हड्डियां मजबूत रहती है। अब भूमि, तुमने कभी भाभी माँ की शक्ल गौर से देखी है? उनके चेहरे को देखो, उनकी त्वचा में कितनी चमक है, जबकि उनकी उम्र की औरतें ना अपनी त्वचा के लिए पता नहीं क्या क्या करती है, कौन सा क्रीम वगैरह लगाती है। लेकिन भाभी माँ को कभी कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब योगा की वजह से है। भाभी माँ कितनी सुंदर लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने जवानी के दिनों में लगा करती थी। और भाभी माँ का फिगर देखा है, कितनी फिट है भाभी माँ। और भाभी माँ को ना आज तक कभी जोड़ों में दर्द नहीं हुआ है। और भूमि, मुझे देख लो, बस अभी से ही ना मेरे घुटनों में, कंधों में हमेशा दर्द ही होता है। मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं भी योगा शुरू करूँ, पर पता नहीं कर ही नहीं पाती। हाँ माँ, योगा के इतने सारे फायदे सुनकर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा शुरू कर दूँ। ठीक है भूमि, तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना साथ में योगा शुरू कर देंगे। अब देखो ना भाभी माँ को, 60 साल की उम्र में भी 30 सालों वाला जोश है उनमें। तभी तो वो अपना सारा बिजनेस अकेले संभाल लेती है। और ये सब कुछ सिर्फ योगा की वजह से है। हाँ माँ, माँ आपको पता है जब मेरे एग्जाम्स होते थे ना तो मैं भी योगा ही करती थी और उससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता था और मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाते थे। अरे वाह, फिर तो बस हमें ना जल्द से जल्द योगा शुरू कर देना चाहिए। हाँ माँ, जितनी जल्दी योगा शुरू करेंगे उतना अच्छा। बिल्कुल ठीक। भूमि, ये सब बातें तो होती रहेंगी, अगर अभी हमने काम नहीं खत्म किया ना तो देर हो जाएगी। हाँ माँ, चलिए काम शुरू कर देते। चलो। सच में फ्रेश डे। वैसे थैंक गॉड आज वो कुकिंग का टॉर्चर नहीं है, वरना मैं तो पक्का सुसाइड कर लेती। हाँ वैसे टाइम पास के लिए सही, तेरी चॉइस तो बड़ी अच्छी है सुरभि। और ये डिजाइन, वाह यार सुरभि, लोगों को तो बड़े पसंद आएंगे ये डिजाइन। राजेंद्र, विजेंद्र, संभाल के। जी माँ। हाँ, ले आओ ले आओ, इधर रख दो। यहाँ जबार। ठीक है माँ, ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? अब क्या है कि तुमने तो हमको नौकरी पे रखा नहीं, तो हमने सोचा टाइम पास करने के लिए हम भी कुछ काम कर लेते हैं, इसलिए दुकान खोल ली। दादी, पर आप ये कैसे कर सकती हैं? ये तो पूरा मेरा बुटीक है ना दादी। हाँ, तो बहू, इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब? अब देखो, हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करे उससे पहले हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, है ना? अब तुम्हारे दुकान में जब कोई आएगा कुछ खरीदने, तो वो भगवान की किताबें देखेगा, वो भी खरीदेगा, उनको भी तो आशीर्वाद मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा ये जो सर्वगुण सही मायने में सर्वगुण बन जाएगा। ये दादी और बहू की जोड़ी पूरे उज्जैन में धूम मचा देगी। ऐसे कैसे? है ना? माँ, उन्होंने हमें 12 बजे बुलाया। अगर ये डील अच्छे से हो गई तो हमारा बहुत फायदा होगा। भूमि, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए। फिर ये दोनों माँ बेटी थैला लेके चल दी?
आखिर सुबह सुबह जाना कहाँ होता है इनको? भाभी मैं को बताती हूँ। हाँ सुमन बोलो। भाभी माँ, आपने लता दीदी को कहीं काम से भेजा है क्या? नहीं तो क्यों? वो दरअसल लता दीदी आज भी भूमि के साथ कहीं बाहर जा रही है, वो भी एक बड़ा सा बैग लेके। हम जानते थे ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिला रही है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी माँ। अच्छा सुनो, अभी हम फोन रखते हैं, हमें जरूरी काम है। अरे भूमि, 12:10 हो रहे हैं बेटा, देखो ना वो कहाँ है, फोन करो ना उसे। फोन तो कहीं आसपास ही बज रहा है माँ, पर वो फोन उठा नहीं रहे हैं। एक काम करे, चलकर देखे क्या? माँ वो रहे। वर्मा जी, मिश्रा तुम जाओ, हम बात करते हैं। जी। पच्चीस साल से इस घर की बहू हो तुम। हमारे घर के कायदे, हमारे नियम अच्छे से जानती हो तुम। फिर भी ये कल की आई लड़की ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुमने घर के कायदे नियमों को दांव पे लगा दिया। हमारे नाक के नीचे तुमने काम करना शुरू किया, और तो और उसकी वजह से तुमने हमारे घर की दहलीज लांघी। और तुम, झूठ बोलना शायद तुम्हारी फितरत में है। पहले झूठ बोलकर खुद नौकरी करती रही, और अब हमारे परिवार वालों को झूठ बोलना सिखा रही है। लता, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर कि तुमने हमारे नियमों का मान रखना जरूरी नहीं समझा? ये जानते हुए कि हमें औरतों के काम करने से कितनी नफरत है, तुमने घर से बाहर जाके काम करने की हिम्मत कैसे की? बड़ी माँ, हम लोग झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर माँ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था।
किसी से भी कुछ नहीं छुपाना चाहते थे, पर बड़ी माँ आपको माँ का काम करना पसंद ना आए, शायद इसी डर से हम आपको सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। बड़ी माँ, अगर माँ घर बैठे बैठे अपना हुनर सबको दिखा सकती है तो इसमें क्या हर्ज है? बड़ी माँ, हमारे झूठ पर आपका गुस्सा जायज है। आपको हमारे झूठ बोलकर काम करने से एतराज है या फिर काम करने से? बस बस